तो एक सिंपल डायग्राम भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पर कलाकारी की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर तुमने टाइम वेस्ट किया, यहाँ पर ज्यादा टाइम लगाया, तो यहाँ पर टाइम लगेगा और फिर यहाँ पर टाइम लग गया, तो फिर अपना मोटिव सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, वापस टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो क्या हो रहा है, लीफ तक पहुंच गया, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो गई, ओके, देन प्रोसेसेस हो गए, और फिर जो इवेपोरेशन है उसको हमने बोल दिया कि ये ट्रांसपीरेशन है। ओके, तो हमारा क्या हुआ, एक ही इसके अंदर, एक ही सेक्शन के अंदर हमने रूट प्रेशर के टॉपिक को भी कवर कर लिया, और फिर हमने ये भी कवर कर लिया ट्रांसपीरेशन। फिर आगे का जो ट्रांसलोकेशन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, क्योंकि उसमें डायग्राम के लिए भी टाइम लगेगा और उसके बाद उसको डिटेल में समझाना है, उसमें भी टाइम लगेगा, तो उसमें भी टाइम दे सकते हो, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें भी टाइम जाएगा, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है एक तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें, बट अकॉर्डिंग वाइज देखा जाए तो इन चीजों में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, राइट। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ज्यादा खींचातानी नहीं करना जब आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, राइट। जब आप अलग अलग लिख रहे हो, जैसे ट्रांसपीरेशन के बारे में अलग लिखा, तो फिर उसमें डिटेल में समझाना पड़ेगा, फिर ऊपर से डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तो उधर थोड़ा सा खींचा तो चलता है। उसके बाद रूट प्रेशर मैंने बोला बहुत ही छोटा है, दैट इज आपको सिर्फ इतना लिखना है कि मिनरल एनर्जी यूज होके गए, फिर हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड लो कॉन्सेंट्रेशन के फिनोमिना से गए, तो जो वाटर है वो लो कॉन्सेंट्रेशन केस में जाएगा बाय दी हाई कॉन्सेंट्रेशन प्लेस। ओके, इतना ही लिखना है, बट इतने लिखने से होने वाला है कि फिर उसको, क्योंकि हम अलग तरीके से लिखना है तो उसको थोड़ा सा खींचना है। बट जब हम कंबाइन कर रहे हैं, यही बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसी चीजें नहीं करनी कि टाइम वेस्ट हो। ओके, डायरेक्ट पॉइंट में आना है। जैसे मैंने आपको सीधा सीधा बताया, इसमें मिनरल आ रहा है, इसमें वाटर है, ये यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर वो जो भी पूरा प्रोसेस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्टेम जाइलम वेसल, रूट जाइलम वेसल, इसके थ्रू जाता है, लीफ में जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, और रिमेनिंग वाटर इवेपोरेशन के थ्रू जाता है, और इवेपोरेशन जो है वो एक्चुअल ट्रांसपीरेशन है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही सेक्शन के अंदर हमें डिफरेंट सेक्शंस नहीं बनाने पड़े हर टॉपिक के लिए। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हर टॉपिक के लिए आपको डायग्राम लगेगा, और जिसमें सेम डायग्राम लगने वाला है तो उस सेम डायग्राम को बनाते हुए हम एक ही सेक्शन में कवर कर सकते हैं। ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से जाना है आपको, राइट। सो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, ये चूज करना है कि कौन से टॉपिक कंबाइन किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देखा हमने कि ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर को एक तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। अब कौन से बेसिस पे हम कंबाइन करें, कुछ कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए उसमें। ओके, जैसे हमारा यहाँ पर कॉमन पॉइंट निकला कि रूट प्रेशर भी रूट से ही स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली वही फंक्शन है उसका, तो रूट यहाँ पर मेन थिंग है, तो रूट से ही स्टार्ट होगा। बट जो ट्रांसपीरेशन है ये भी रूट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके लिए डिफरेंट डायग्राम, मतलब रूट प्रेशर के लिए डिफरेंट डायग्राम बनाकर उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह दोनों को कंबाइन कर देते हैं, एक ही डायग्राम के थ्रू दोनों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे कि उसमें क्या कॉमन है, इस बेसिस पे आपको क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि कौन से टॉपिक्स आपको कंबाइन करना है। उसके बाद सेकंड चीज है टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना है। ओके, जैसे कि मैं आपको बताया, अभी रिपीट नहीं करूंगा बार बार, दैट इज आपको टॉपिक्स को स्ट्रक्चर क्यों करना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब वो किस तरीके से टाइम वेस्ट हो सकता है, या आप स्ट्रक्चर करते हो टॉपिक को। ओके, अगर आप टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करते हो तो किस तरीके से आपका टाइम सेव होगा, ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं, राइट। उसके बाद तीसरी चीज जो है, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स। ओके, यू हैव टू स्ट्रक्चर द पॉइंट्स। तो ये जो 3 पॉइंट है इसके ऊपर हम सेपरेटली बात करने वाले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था, ओके, जिसके थ्रू ये समझाने की कोशिश की मैंने कि ये 3 पॉइंट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने बताया आपको कि ये ट्रायंगल की तरह है। ओके, इसमें से एक भी चीज चली गई तो आपका जो मेन मोटिव है, दैट इज टू सेव द टाइम, ये मोटिव आपका सेटिस्फाई नहीं होता, राइट। सो आपको सबसे पहले तो कंफर्म करना है कि कौन से टॉपिक को आपको बराबर तरीके से कंबाइन करना है, और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको कौन से टॉपिक्स स्ट्रक्चर करने हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक लिखना है, फिर दूसरे पे कौन सा लिखना है, तीसरे पे कौन सा लिखना है, चौथे पे कौन सा लिखना है, इस तरीके से। और ये कौन से बेसिस पे होगा कि उसका प्रोसेस कैसा है। ओके, उसका प्रोसेस कैसा है, जैसे हमने देखा रूट प्रेशर पहले यहाँ पर ही कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम पहले ट्रांसपीरेशन, मतलब जो ऊपर का भाग है,
प्लांट के ऊपर का भाग है वो पहले समझाए, फिर नीचे की तरफ जाए। जैसे मैंने बोला था आपको दो तरीके हैं हर चीज को रिप्रेजेंट करने के, दैट इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, सो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोसेस है उसके हिसाब से जाना, दैट इज डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ओके, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाओगे मतलब पहले ऊपर का भाग समझाए, ट्रांसपीरेशन, फिर रूट प्रेशर समझाए, तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपको लिखने में भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, कंफ्यूजन होगा, और फिर जो हमारा मेन मोटिव है वो सेटिस्फाई नहीं होता। ओके, इसलिए आपको टॉपिक्स को स्ट्रक्चर करना जरूरी है। ओके, उसके बाद पॉइंट्स को स्ट्रक्चर करना है। जैसे मैंने बोला कि अगर पॉइंट को स्ट्रक्चर नहीं करोगे तो बहुत ही लंबे इसमें जाओगे, और लंबे इसमें जाओगे तो उसमें टाइम जाएगा, लंबा टाइम जाएगा, और लंबा टाइम जाएगा तो हमारा टाइम सेव नहीं होगा, जो हमारा मोटिव वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें से एक भी चीज आपने, अगर आप टॉपिक को कंबाइन कर ही रहे हो, ओके, तो ये तीन चीजें फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से एक भी चीज नहीं की तो आपका टाइम वेस्ट ही होने वाला है। जैसे आपने टॉपिक को स्ट्रक्चर कर लिया, पॉइंट स्ट्रक्चर कर लिए, पर जो टॉपिक्स थे वो कंबाइन करने के लायक ही नहीं थे। लायक इन सेंस व्हाट, उनको कंबाइन किया जा ही नहीं सकता। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपने लिख दिए, बट वो व्यर्थ है क्योंकि उसमें आपका ज्यादा समय आएगा। आपने चलो कंबाइन कर भी लिया और आपने स्ट्रक्चर ही नहीं किया टॉपिक को, और फिर पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखे जा रहे हो, पॉइंट्स पे पॉइंट्स लिखे जा रहे हो, वहां पर भी लंबाई जाएगी और वहां पर भी लंबा टाइम जाएगा और फिर टाइम सेव नहीं होगा। फिर चलो आपने ये भी कर लिया कि टॉपिक भी चूज कर लिया कि इसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को पहले टॉपिक्स के स्ट्रक्चर कंफर्म कर लेते हैं, बट आपने पॉइंट्स के स्ट्रक्चर को नहीं किया तो वापस घूमते रह जाओगे, लंबा जाओगे, और फिर लंबा जाओगे तो लंबा टाइम जाएगा, और लंबा टाइम जाएगा तो फिर मोटिव से सेटिस्फाई नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर बताने की कोशिश क्या की जा रही है, दैट इज अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि कंबाइन करके बनाना है, अब यहाँ पर कंबाइन करके बनाना है मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप हर टॉपिक को कंबाइन करते बैठे। ओके, मतलब ये टॉपिक दिखा, ये टॉपिक दिखा, इसको कंबाइन कर दिया। ओके, फिर दूसरा टॉपिक दिखा, ये टॉपिक दिखा, इसको कंबाइन किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोला लायक ही नहीं है, मतलब कंबाइन करने के लायक ही नहीं है, तो अगर आप ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन इन दोनों को कंबाइन कर दोगे और उसके ऊपर लिखने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो पहले ये डिसाइड करना आपको, राइट, इस तरीके से पूरा चलना है। ओके, तो इस तरीके से ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोच लिया है कि कंबाइन करना है, हर चीज को कंबाइन नहीं करना है, ये पहले भी बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज यू डोंट हैव टू कंबाइन ऑल थिंग्स, यू डोंट हैव टू कंबाइन ऑल द टॉपिक्स। ओके, अब ये कंबाइन कर रहे हो तो किसके साथ कंबाइन करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने ट्रांसपीरेशन के साथ ट्रांसलोकेशन को कंपेयर कर दिया या कंबाइन कर दिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये लायक ही नहीं बनता किसी चीज के कि आप ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपीरेशन को एक साथ कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो तो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग हुआ। रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन के बीच में एक कॉमन पॉइंट निकला, इसलिए कॉम्बिनेशन वो है, पॉसिबल है। ओके, बट ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं। ओके, आपने गलत कंबाइन कर दिया, उसके जगह पे भी वो क्या होगा, यही होगा, अपना मोटिव सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट। तो ये तीन चीजें थी, राइट, जिसको हमने बहुत ही डिटेल में जाके देखा। इन तीन चीजों को लेयर बाय लेयर हमने ओपन किया कि किस तरीके से। हमने ये भी देखा कि अगर आप थोड़ा सा भी रॉन्ग चले जाते हो, जैसे टॉपिक्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तो फिर जाना है आपने, फिर पॉइंट्स को स्ट्रक्चर नहीं किया तभी भी आपने जाना है, राइट। सो हमने लेयर बाय लेयर ओपन किया, हमने ये भी साइंस देखी कि आपने इस तरीके से नहीं किया तो फिर क्या होने वाला है, बेसिकली ये चीज नहीं होगी, राइट। जो हम चाहते हैं ये कॉम्बिनेशन से वो वही चीज नहीं होने वाली। ओके, सो हम लेयर टू लेयर सारी चीजें देखी कि अगर ये करते हो तो क्या होने वाला है, अगर नहीं करते तो क्या होने वाला है। तो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया देने की कोशिश चल रही थी हमारी, दैट इज ये एग्जाम्पल था, एक तरीके से समझ लेना, दैट इज एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हम एक बेसिक आइडिया देना चाहते थे आपको कि किस तरीके से अगर आपने कंबाइन करना सोचा है तो किस तरीके से कंबाइन करना है, फिर आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे लिखना है, ये सारी चीजें, राइट। सो आपको बेसिकली मोटिव क्या था, टू सेव योर टाइम। ओके, क्योंकि जैसे एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन कर रहे हो आप, ओके, एग्जामिनेशन में बैठे हो तब कुछ टॉपिक्स हैं जो कंबाइन करके लिखे जा सकते हैं, बट आप सेपरेटली लिख रहे हो, उसके लिए सेम डायग्राम है बट आप दोनों में अलग अलग बना रहे हो, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। फिर आगे का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके लिए कम टाइम मिलेगा और उसको डिटेल में समझाना, पर फिर आपने क्या किया, पर आपने उसको ब्रीफली समझा दिया, उसके कम मार्क्स मिलेंगे और उस हिसाब से क्या चलेगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ, फिर आपको रिजल्ट भी
कलाकारी मिलेगी। तो एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया या लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आपको टाइम सेव करना है, और उसके लिए ऐसी कुछ ट्रिक्स होती हैं दैट इज जैसे मैंने आपको बार बार अभी रिपीट नहीं करूंगा, कॉम्बिनेशन वगैरह ये सारी चीजें। ओके, सो इस तरीके से एक बेसिक आइडिया देना था आपको कि किस तरीके से ये इस एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से आपको कंबाइन करना है, तो किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से लिखना है। ओके, सो इसी एग्जांपल के साथ दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर, तो इसके साथ हमने 3 चीजें देख ली, उसमें से 2 मोटिव हमारे थे, और एक चीज ये थी कि आपको एक तरीके से पता चल जाए कि ये ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। दूसरा चीज ये था कि पहला ये मोटिव था कि टाइम सेव करना, दूसरा ये मोटिव था कि आपको एक बेसिक आइडिया दे देना है कॉम्बिनेशन के बारे में कि किसी भी टॉपिक को कंबाइन करना है तो कैसे करना है। ओके, तो ये 3 चीजें हमने देखी, 3 चीजें समझी, 3 चीजें डिस्कस की इस टॉपिक के थ्रू। तो इसी के साथ हमारा ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर था, ये टॉपिक यहाँ पर ही खत्म होता है।